रेशो से संबंधित एक सम है हमारे पास, अनुपात, यानी तीन कारों की चाल है। हमारे पास तीन कारें दी गई हैं, उनकी चालें दी गई हैं, रेशो दे रखी है। ये कार 1 है, C1 C2 और ये C3, ये उनकी चाल है। यानी स्पीड 1 है 4, स्पीड 2 है 5 और स्पीड 3 है वो 6 है। तो बोलता है इनके द्वारा एक ही दूरी को तय करने में लगा समय अनुपात ज्ञात कीजिए। समय का अनुपात ज्ञात करना भाई, अब आपने निकालना क्या है, टाइम T1 T2 और T3। ठीक है, अब दूरी क्या है, डिस्टेंस सेम है सबकी। वो बोलता है x मान लो, D1 भी x है, D2 भी x है और D3 भी। तो सभी ने एक ही दूरी मान लीजिए, ये और ये पॉइंट हैं दो, A से लेकर के B तक। तो दूरी है ये A से लेकर के B तक की, मान लीजिए कुछ भी A से B किलोमीटर में है, जो भी है। उनको A कार ने भी चला यहाँ तक, B कार ने भी यहाँ से यहाँ तक, C ने भी यहाँ से यहाँ तक। तो आपकी डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन उनकी चालें अलग अलग हैं। कोई कार कम दौड़ती है, कोई कार ज़्यादा दौड़ती है। तो उनकी चालें 4, 5 और 6 के अनुपात में दे रखी हैं। तो बताना क्या है कि उनकी चालों का अनुपात क्या गया। ठीक है, उनके तय करने में लगा समय का अनुपात। तो हमें पता है कि चाल बराबर होता है x बटा में स्पीड, है ना। सेम x बटा में स्पीड S1, ये S2 और ये x बटा में S3। तो ये आपकी समय का अनुपात इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको आगे हल करोगे तो x बटा में 4, x बटा में 5, x बटा में 6, इस तरह से। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 6, 5 और 4 का एलसीएम पता है आपको भाई। मेरे हिसाब से तो 30 तो नहीं आएगा। 6 दूने 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 60 आएगा ना। 60 आएगा क्योंकि 60 4 का भी मल्टीपल है, 5 का भी और 6 का भी। तो यहाँ तो आ जाएगा 15, 15 चौके 60 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 12 5 60 और ये आ जाएगा 10 6 60। तो भाई आपका जो समय का अनुपात आया वो 15, 12 और 10 आया। तो इस तरह से आपने सवाल को हल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा भाई। ठीक है, देख लीजिए दोबारा से कि तीन कारों की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तीन कारों की चाल क्या है, 4, 5 और 6। अब स्पीड दे रखी है दोस्तों, स्पीड दे रखी है, ये ध्यान रखना है। तीनों कारों की स्पीड दे रखी है, इनके द्वारा एक ही दूरी को। अब बोलता है कि उन तीनों ने एक ही दूरी तय की है, यानी दूरी सबकी सेम है। तो आप उनके समय का अनुपात ज्ञात करोगे। तो भाई आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय, फॉर्मूला निकालने का ये चाल को। तो अब हमने निकालना समय है, दूरी चाल हमें दे रखी है, दूरी इनकी सेम है। तो ये समय उधर ले जाइए, ये समय इधर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल हो जाएगा। इस तरह से आप इस फॉर्मूले से समय का जो है काउंट कर सकते हो। ठीक है भाई दोस्तों, समय आपके पास सबका अलग अलग आ जाएगा। तो पहली कार समय लेती है 15, दूसरी लेती है 12 और तीसरी लेती है 10। तो फिर अगर आप इनकी वेरीफाई करोगे, है ना, तो आपको फिर वही अनुपात मिलेगा, 4, 5, 6 का ही मिलेगा। ये आप चाहे करके भी देख लो। ठीक है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय निकाल के रख लो, x बटा में जो भी है को ठीक लगेगा। ठीक है दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर कर देना।